अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी के लगातार मिल रहे प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल अब सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक परिवार बन चुका है। आप सब जिस तरह से हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रहे हैं, उसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, हम अपने रेगुलर दर्शकों के लिए खास सरप्राइज और गिफ्ट्स लेकर आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार को और आगे तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण माहौल के साथ होती है। अनुपमा गुस्से में चोल के सभी लोगों के सामने खड़ी होती है और बिना किसी डर के अपनी बात रखती है। वह ऊंची आवाज में साफ साफ कह देती है कि अगर किसी ने भी ईशानी या जसप्रीत के बारे में गलत बोला या उन्हें हाथ लगाने तक की कोशिश की, तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी। अनुपमा का यह रूप देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। वह यह भी कहती है कि अगर वह जरूरत पड़ने पर अपने लोगों के लिए सबके खिलाफ खड़ी हो सकती है, तो फिर किसी से डरने का सवाल ही नहीं उठता। इसी दौरान रजनी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ जाती है, जिसे प्रेरणा ध्यान से देख लेती है। जैसे ही रजनी को एहसास होता है कि उसकी खुशी किसी की नजर में आ गई है, वह तुरंत अपने भाव छुपा लेती है और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती है। अनुपमा आगे सबको याद दिलाती है कि उन्होंने खुद उस पर इतना भरोसा जताया है कि उसे पावर ऑफ अटर्नी तक सौंप दी गई। फिर वह सवाल करती है कि जब उस पर इतना विश्वास किया जा सकता है, तो जसप्रीत पर क्यों नहीं, जो इतने सालों से इसी परिवार का हिस्सा रही है। ईशानी भले ही नहीं हो, लेकिन जसप्रीत तो बरसों से सबके साथ रही है, फिर भी उस पर शक क्यों किया जा रहा है। अनुपमा मजबूती से ईशानी और जसप्रीत के पक्ष में खड़ी होती है। तभी भीड़ में से एक महिला तंज कसते हुए कहती है कि फिल्म लाइन के लोग रात भर न जाने कहां घूमते रहते हैं। यह सुनते ही अनुपमा पलटकर जवाब देती है और कहती है कि वह खुद भी कई बार देर रात घर लौटती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए जाएं? वह समझाती है कि चोल की कई लड़कियां नाइट शिफ्ट में काम करती हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाए। अनुपमा समाज की दोहरी सोच पर सवाल उठाते हुए कहती है कि अगर फिल्म लाइन से इतनी ही समस्या है, तो लोग फिल्में क्यों देखते हैं? रात भर टीवी सीरियल क्यों देखते हैं? शादी ब्याह और फंक्शन में फिल्मी गानों पर नाचते क्यों हैं? जब कोई एक्टर सामने आता है, तो उसी से ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन क्यों लगाते हैं? अनुपमा के इन सवालों से वहां मौजूद लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और अपनी नजरें झुका लेते हैं। अनुपमा साफ कहती है कि समाज बिना सच्चाई जाने लोगों को जज करने में सबसे आगे रहता है। आज आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो कल कोई आपके या आपकी बहू बेटी के बारे में भी वही बातें कह सकता है। गुस्से और दर्द के साथ अनुपमा यह भी कहती है कि इस दुनिया में औरत पर उंगली उठाने से ज्यादा आसान काम कोई नहीं है। वह यह मानती है कि ईशानी से पहले कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी इज्जत और आत्मसम्मान से समझौता कर सकती है। पाखी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है और उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आती है। अनुपमा आगे कहती है कि अगर घर के बच्चे से गलती हो जाए, तब भी परिवार वालों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, न कि उसके खिलाफ। इसके बाद अनुपमा मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाती है। वह कहती है कि मीडिया अक्सर खबरों को मसालेदार बनाकर दिखाता है और ध्यान खींचने के लिए सच्चाई को तोड़मरोड़ कर पेश करता है। वह मानती है कि यह लोग अपना घर चलाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन फिर चोल वालों से पूछती है कि उनकी क्या मजबूरी है जो वे बिना सच्चाई जाने ऐसी बातें फैला रहे हैं। अनुपमा मीडिया को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कहती है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज आपके हाथ में कलम की जगह कैमरा आ गया है, लेकिन सोच अब भी वही पुरानी है। आपका काम लोगों का दर्द बांटना है, न कि उसे और बढ़ाना, क्योंकि आपके कैमरे का एक गलत क्लिक किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अनुपमा की बातें सुनकर मीडिया वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। रजनी भी अनुपमा की बातों से सहमत नजर आती है और मीडिया से कहती है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसके बाद अनुपमा चोल वालों से कहती है कि वे हमेशा यह कहते हैं
कि उनका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग और सोच भी बड़ी होनी चाहिए। जसप्रीत भावुक होकर कहती है कि वह सभी को अपना परिवार मानती थी, लेकिन आज जिस तरह से उस पर शक किया गया, उसने उसका दिल तोड़ दिया है और वह इस दर्द को कभी नहीं भूल पाएगी। भारती भी आगे बढ़कर कहती है कि आज जो कुछ हुआ वह उसकी शादी का ऐसा तोहफा है जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगी। चोल परिवार के लोग अपनी गलती मानते हुए माफी मांगते हैं, लेकिन अनुपमा साफ कहती है कि सिर्फ माफी मांग लेने से जख्म नहीं भरते। माफी मांगना आसान होता है, लेकिन अगर माफी इतनी आसानी से मिल जाए तो उसकी कोई कदर नहीं रह जाती। अनुपमा ईशानी को समझाती है कि उसे काम की जरूरत जरूर है, लेकिन कहीं भी जाने से पहले पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। वह पाखी को भी प्यार से समझाती है और जसप्रीत से कहती है कि उसे भी हर फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए था और बिना बताए पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। आखिर में ईशानी और जसप्रीत दोनों अनुपमा से माफी मांगती हैं। माहौल थोड़ा शांत जरूर हो जाता है, लेकिन दिलों में जो चोट लगी है उसकी गहराई हर चेहरे पर साफ नजर आती है। अनुपमा ईशानी और जसप्रीत को ढांढस बंधाते हुए बहुत प्यार से समझाती है कि जब इंसान ने कुछ भी गलत नहीं किया हो तो न तो सिर झुकाने की जरूरत होती है और न ही पीछे हटने की। वह कहती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को डराया नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चाई खुद सबसे बड़ी ताकत होती है। अनुपमा दोनों को भरोसा दिलाती है कि वे अकेली नहीं है और हर हाल में वह उनके साथ खड़ी रहेगी। इतना कहते कहते अनुपमा खुद भावुक हो जाती है और ईशानी व जसप्रीत को गले लगा लेती है। यह दृश्य वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर देता है। इसके बाद अनुपमा सबको याद दिलाती है कि अब विदाई की तैयारी शुरू करनी है। इसी बीच दर्शकों से भी अपील की जाती है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। दूसरी तरफ शाह हाउस में माहौल बिल्कुल अलग होता है। किंजल अकेली बैठी तोशु के बारे में सोचते हुए बहुत दुखी नजर आती है। वह अंश से अपने दिल की बात साझा करती है और कहती है कि एक पत्नी चाहे कितनी ही बार पति से धोखा खा ले, फिर भी वह हर बार उसे एक और मौका देती है। उसके मन में हमेशा यह उम्मीद रहती है कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंजल की आंखों में दर्द साफ झलकता है। अंश उसे समझाता है कि उम्मीद ही इंसान को टूटने से बचाती है और यही सबसे बड़ी ताकत होती है। वह किंजल का मन हल्का करने की कोशिश करता है, उससे बातें करता है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। किंजल भावुक होकर कहती है कि समर भी बिल्कुल इसी तरह मम्मी को हंसाने की कोशिश करता था। अंश उसे ढांढस देते हुए गले लगाता है और भरोसा दिलाता है कि वह अकेली नहीं है। इधर कोठारी हाउस में मोटी बा गुस्से से भरी हुई नजर आती है। वह प्रेम को वापस बुलाने के लिए उसे एक के बाद एक वॉइस मैसेज भेजती है। ख्याति उन्हें शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि इतना गुस्सा करेंगी तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। इस पर मोटी बा झुंझलाकर जवाब देती है कि क्या तुम्हारे ज्ञान देने से बीपी कम हो जाएगा। वह नाराजगी में कहती है कि अनुपमा और उसका परिवार आज भी उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा है। राही को जब भी मौका मिलता है वह अनुपमा से मिलने चली जाती है और यही बात मोटी बा को अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। वह कहती है कि राही भी बिल्कुल अनुपमा जैसी है, हर वक्त उसी की ओर खिंची चली जाती है। मोटी बा तंज कसते हुए यह भी कहती है कि अनुपमा हमेशा नई शुरुआत और नए सफर की बात करती रहती है, लेकिन क्या उसे अब तक कुछ हासिल भी हुआ है। ख्याति मोटी बा की बातों को ध्यान से सुनती है और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है कि आजकल आप श्रीनाथ जी से ज्यादा अनुपमा को याद करती हैं, जबकि आप तो उसे अपना दुश्मन मानती हैं। यह सुनकर मोटी बा हैरान रह जाती है और कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। ख्याति आगे कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं राही को वापस आने के लिए कह दूंगी। इतना कहकर ख्याति वहां से चली जाती है और मोटी बा सोच में डूब जाती है। उधर चोल हाउस में भारती की विदाई का माहौल बना हुआ होता है। घर का हर कोना भावनाओं से भरा होता है और सभी की आंखें नम होती हैं। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं और देखते ही देखते मायके से विदा होकर चली जाती हैं। यह सुनते ही भारती खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है।
वह जसप्रीत से गले मिलती है और दोनों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। प्रेरणा भावुक होकर कहती है कि इन दोनों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी इनका प्यार किसी सगे रिश्ते से कम नहीं है। वह कहती है कि ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं और शायद यही चोल परिवार की सबसे बड़ी खूबी है। जसप्रीत अपराध बोध में भारती से माफी मांगती है कि वह उसकी शादी में शामिल नहीं हो पाई। भारती हल्के गुस्से और प्यार के मिश्रण के साथ कहती है कि वह उससे नाराज है। जसप्रीत तुरंत माहौल हल्का करते हुए कहती है कि वह रोज उसके बच्चों को डांस सिखाने आया करेगी। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। फिर जसप्रीत भावुक होकर कहती है कि भारती के साथ उसकी सहेली और उसका परिवार भी जा रहा है और वह यहाँ अकेली रह जाएगी। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाती हैं और रो पड़ती हैं। इसके बाद प्रेरणा अनुपमा के गले लगती है, जिसे देखकर राही हैरान रह जाती है। भारती फिर सरिता से गले मिलती है और उससे कहती है कि वह सबका ख्याल रखे। सरिता उसे दिल से आशीर्वाद देती है। भारती दीपा और अनीता से कहती है कि डांस रानीज के ग्रुप को कभी टूटने मत देना और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। इसके बाद वह लीला और बाबूजी का धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसे इतना प्यार और अपनापन दिया। लीला भावुक होकर भारती को घर की चाबी देती है और कहती है कि अब अहमदाबाद में भी उसका मायका है। यह सुनकर भारती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह लीला से लिपट जाती है। भारती राही से प्यार से कहती है कि वह अनुपमा की जान है और उसे कभी उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। राही मासूमियत से जवाब देती है कि वह कभी भी मम्मी को हर्ट नहीं करेगी। दोनों गले मिलती हैं। राही यह भी कहती है कि ससुराल में अगर कभी जरूरत पड़े तो याद रखना कि तुम्हारा मायका हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रेम भी भारती से कहता है कि मायके में उसका भाई भी है। तभी प्रेरणा उसे समझाती है कि ससुराल में कभी डरकर मत रहना, अपनी आवाज हमेशा उठाना। एपिसोड खत्म होने से पहले दर्शकों से फिर अपील की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। भारती परी और ईशानी से मिलती है और उनसे विदा लेती है। पाखी भी आगे बढ़कर भारती से माफी मांगती है। आखिर में भारती अनुपमा से गले मिलती है और दोनों बेहद दुखी हो जाती हैं। मां बेटी का यह भावुक पल हर किसी का दिल छू लेता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा डांस करते हुए भारती की विदाई करवाती है ताकि उसकी आंखों में आंसू के साथ मुस्कान भी बनी रहे। वहीं रजनी मन ही मन सोचती है कि अनुपमा को उसकी अच्छाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर अनुपमा का मन अचानक घबराने लगता है। इधर भारती कुछ कागजों पर अनुपमा के साइन देख लेती है, जिसे देखकर रजनी डर जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।